हमारी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में तो बस एक ही बात दिखती है, का जो तुम्हारे मन में है। अब जब भी हमसे मिलने आओगे तो डोली बारात लेके ही आना। मुन्ना! परिस्थिति को देखते हुए एक विचार आ रहा है, कहिए तो कहूँ? जरूर कहिए। ये तो सच है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। हाँ। इसलिए मुन्ने का मुंह देखते हुए हम सोचते हैं कि इस घर में गुंजा ही आ जाए तो क्या हर्ज है। गुंजा? किस बंधन में बांधने का वादा किया था और किस बंधन में बांधने चले यार, बोलो। एक अज्ञात सा उपन्यास और दो सुपरहिट फिल्में, ग्रामीण भारत को स्पष्ट निर्देशित करने वाला एक ऐसा दुखांत उपन्यास जिसे दो बार फिल्माया गया और दोनों ही फिल्में अपने अपने दशकों की उल्लेखनीय सुपरहिट सुखांत फिल्में रही। शायद ही कोई ऐसा फिल्म प्रेमी दर्शक हो जिसने वे दोनों फिल्में या कम से कम उनमें से एक ना देखी हो। पहली फिल्म है नदिया के पार जो सन 1982 में रिलीज़ हुई थी और दूसरी फिल्म है हम आपके है कौन जो उसके 12 साल बाद 1994 में रिलीज़ हुई थी। उपन्यास की कथाभूमि के विषय में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बलिया से पूरब तीसरा स्टेशन रेवती उतरकर चलने पर लगभग 3 मील पूरब और दक्षिण के कोन पर एक गांव है बलिहार। चारों ओर 5-7 गांव से घिरा हुआ ये गांव, इन गांवों को उत्तर और पूरब से वृत्ताकार घेरती हुई रेल की पटरियां बिहार राज्य में प्रवेश कर गई है। पश्चिम दक्षिण में गंगा सरयू की जलधाराएं हैं। दोआब में बसे हुए ये दो गांव बलिहार और चौबे छपरा ही इस उपन्यास की कथाभूमि है। मूलतः बलिया के ही निवासी श्री केशव प्रसाद मिश्रा द्वारा सन 65 में रचे गए उपन्यास का नाम है कोहबर की शर्त। केशव जी की रचना धर्मिता में धवल सत्य प्रकटीकरण का शिखर ये है कि उपन्यास में प्रयुक्त भौगोलिक स्थिति, दोनों नदियाँ, गांव व रेलवे स्टेशन आदि आज भी वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। प्रत्येक उपन्यासकार की मंशा होती है कि उसके उपन्यास को फिल्माया जाए, यदि उच्च स्तर पर नहीं तो किसी छोटे मंच पर ही अवसर मिले। किंतु कितने ही ऐसे उपन्यास होंगे जिन्हें 35 mm या 70 mm के पर्दे पर फीचर फिल्म के रूप में एक बार फिल्माया जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। कुल फिल्मों की संख्या के अनुपात में बात करें तो ऐसे औपन्यासिक कहानियाँ की संख्या नगण्य है, बेहद कम है। भारत के आम सिनेमा प्रेमी दर्शक को यही ज्ञात है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के देवदास को कई बार फिल्माया गया है। शेष किसी दूसरे नाम के लिए कोई भी व्यक्ति गहरे विचारों में डूब सकता है किंतु नाम याद न आएगा। सन 80 में एक बुक स्टोर पर घूमते हुए विख्यात निर्माता निर्देशक ताराचंद वरजातिया को एक पुस्तक दृष्टिगत हुई, कोहबर की शर्त। ये शख्स सूरज बरजातिया के दादाजी है, राजश्री प्रोडक्शन के प्रतिष्ठापक भी है। मात्र 136 पन्ने की पुस्तक को उलट पलट कर देखा तो उन्हें ये अच्छी लगी। यूं भी कहानियाँ की तलाश रहती है फिल्म के निर्माताओं को, अतएव उन्होंने उस पुस्तक को खरीद लिया। पुस्तक को पढ़ने के बाद वे श्री केशव प्रसाद मिश्रा से भेंट करने के लिए उतावले हो गए। भेंट होने पर राजश्री ने उस उपन्यास के समस्त अधिकार, स्वत्व या राइट्स मात्र 5,000 रुपये और एक बजाज प्रिया स्कूटर में खरीद लिए और सन 82 में फिल्म बनी नदिया के पार। फिर सन 94 में सूरज बरजातिया ने इस कहानी का शहरीकरण करते हुए हम आपके है कौन निर्मित की। भारतीय फिल्म इतिहास की पहली फिल्म जिसने 1 करोड़ का कॉमर्शियल बिजनेस किया। राजश्री प्रोडक्शन इस फिल्म की सफलता से इतने आश्वस्त थे कि भारतीय इतिहास की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें नायिका को नायक से अधिक 2.5 करोड़ रुपये का मेहनताना प्राप्त हुआ था। किंतु राजश्री इतना कृतज्ञ है कि दोनों ही फिल्म में कहीं भी
केशव मिश्रा जी का नाम दृष्टिगत नहीं होता है। यदि कहीं क्रूज सदस्यों में उनका नाम है तब भी ये लेखक के साथ हुई बड़ी उपेक्षा है। काश इस फिल्म से केशव जी को थोड़ी सी पहचान मिली होती तो आज बलिया अपने कालजयी साहित्यकार के पहचान के लिए संघर्ष ना कर रहा होता। खैर 150 करोड़ की देश में इन छोटी छोटी साहित्यिक पीड़ाओं को क्या ही स्थान है, कौन महत्व देता है। दोनों ही फिल्मों में उपन्यास का पहला आधा भाग ही प्रयुक्त किया गया है। हालांकि फिल्म नदिया का पार में नायक चंदन के बचपन की दोस्त रज्जो का एक किरदार है जो उपन्यास के पहले भाग में ना होकर दूसरे भाग में है। साथ ही यही एकमात्र किरदार है जिसका नाम उपन्यास और फिल्म में अलग अलग है। उपन्यास में इस किरदार का नाम है बाला। दोनों ही फिल्मों का स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत एक जैसा ही है, बस अंतर यही है कि परिवेश का, माहौल का। एक है ग्रामीण और दूसरा है शहरी माहौल। किरदारों की संख्या के मामले में भी हम आपके है कौन थोड़ा समृद्ध है। फिल्म हम आपके है कौन की बात करें तो इसका टाइटल उपन्यास में गुंजा द्वारा कहे गए एक संवाद से या डायलॉग से प्रेरित है। गुंजा चंदन से कहती है, तुम हमारे हो कौन। किरदारों के नाम और परिवेश को छोड़कर सभी कुछ फिल्म नदिया के पार जैसा ही है। फिल्म नदिया के पार की बात करें तो इसका टाइटल उपन्यास के नायक नायिका की भावना या सोच से प्रेरित है। नायक चंदन और नायिका गुंजा के गांव भिन्न भिन्न है और मध्य में है नदी, अतः दोनों का परस्पर संसार नदी के पार ही है। हिंदी में नदी शब्द का भोजपुरी वर्षन नदिया होता है, अतः फिल्म के नाम नदिया का पार रखा गया था। फिल्म के गीत संगीत में भी उपन्यास की छाप है। अधिकतर गीत उपन्यास से उल्लिखित लोकगीतों से ही प्रेरित है। जोगी जी धीरे धीरे गीत हूबहू उपन्यास से ही उठाया गया है। फिल्म की शूटिंग के कस्बा केराकत जिला जौनपुर व गांव चौबेपुर जिला बनारस में हुई है। फिल्म में एक विधुर काका तिवारी जी है जो अपने दोनों भतीजे ओंकार और चंदन के साथ बलिहार गांव में बने मिट्टी के घर में रहते हैं। ओंकार का किरदार श्री इंदर ठाकुर ने निभाया था जो फिल्म रिलीज के 3 साल बाद एयर इंडिया के विमान 182 क्रैश में मारे गए और चंदन बने थे जाने माने अभिनेता सचिन। तिवारी जी का किरदार करने वाले राम मोहन जी के किरदार को देखकर वही खीज होती है। उपन्यास में वे इस तरह के नहीं जैसा कि फिल्म में उन्हें दिखाया गया है। उपन्यास में वे अधेर विधुर की पूरी चारित्रिक विशेषताओं को जीते हैं, जैसे कि गांव में भाभिया से हंसी ठिठोली करना, नदी के पार कोसों दूर गांव में भी रात रात भर के लिए नृत्य देखने जाना आदि आदि। ये किरदार फिल्म को और रोचक बना सकता था, किंतु 143 मिनट की बाध्यता या मजबूरी ने काका का रसमय किरदार कट कर दिया। दूसरी ओर चौबे छपरा गांव में समान जीवन स्तर पर वैद्य जी है जिनकी 2 बिटिया हैं रूपा और गुंजा। रूपा का विवाह होता है ओंकार से और वही विवाह की रस्म में होने वाली आनुषंगिक रस्म कोहबर के दौरान गुंजा और चंदन भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन दोनों के प्रेम को परवाज मिलता है जब रूपा गर्भवती होने के कारण गृह कार्य में स्वयं को अक्षम पाती है और अपनी छोटी बहन को चंदन के द्वारा बुला भेजती है। इस दृश्य की शूटिंग के दौरान एक रोचक वाकया हुई। अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए गुंजा को मऊ वाली साड़ी पहननी है और वो साड़ी अब तक शूटिंग टीम के पास नहीं है। तभी जौनपुर के तत्कालीन डीएम श्री बेदी जी अपने काफिले के साथ शूटिंग स्पॉट में आ पहुंचे थे। अपने रुबाब में शूटिंग क्रू से वो बोले, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। इस पर उनके समक्ष मऊवाली साड़ी की मांग रख दी गई और डीएम साहब ने उस साड़ी की व्यवस्था तुरंत की। इस योगदान के लिए फिल्म के शुरुआत में स्पेशल थैंक्स कॉलम श्री बेदी जी के नाम से सुशोभित किया गया।
फिल्म के मध्यांतर या इंटरवल के बाद रूपा का देहांत हो जाता है और पीछे छूट जाता है उसका दूधमुहा बच्चा। उसके देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालने के लिए वैद्य जी अपनी छोटी बिटिया गुंजा का विवाह ओंकार के साथ करने का सुझाव देते हैं, लेकिन नाटकीय मोड़ों के बाद गुंजा का विवाह आखिरकार चंदन से ही हो जाता है। इस फिल्म में गुंजा का किरदार निभाए थे साधना सिंह ने। फिल्म हिट होने के बाद साधना ने राजस्थान के एक रॉयल फैमिली में विवाह कर लिया और बरसों बाद टीवी धारावाहिक जस्सी जैसा कोई नहीं में जस्सी के मां के किरदार में वापसी की। ये थी उपन्यास के शुरुआती आधे भाग का अभिव्यंजना, लेकिन उपन्यास की मूल आत्मा इसके द्वितीय भाग में बसती है। दोनों ही बार फिल्माने में उस मूल आत्मा को उपेक्षित कर दिया गया, क्योंकि वो उपन्यास दुखांत है, उसका एंड दुखद है। उपन्यास में कहीं चित्रित नहीं की कि चंदन का विवाह गुंजा से हुआ। उपन्यास कहता है गुंजा का विवाह ओंकार से हुआ। जिस ग्रामीण अंचल का चित्रण श्री केशव मिश्रा ने अपने उपन्यास कोहबर की शर्त में किया, आज वो भयानक रासायनिक समस्याओं से जूझ रहा है। उस गांव के जल में मेटालॉयड पदार्थ आर्सेनिक की अधिकता के कारण वहाँ चर्म रोग बहुत सामान्य सी बीमारी है जो लगभग सभी को होती है। उस गांव की लड़कियां के ख्वाब में तो सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आते हैं, लेकिन वास्तविकता में उस बीमारी के कारण कोई भी उससे विवाह करने के लिए सज्ज नहीं होती। रचनात्मकता को नए आयाम देने वाली कथा भूमिका ये दुर्दशा है।